अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला था यहाँ के होस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और वन साइडेड मुकाबले के बाद जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। और जो पिछले मैच का बदला था वो बराबर किया, क्योंकि उस टाइम पे एक जीता हुआ मैच जो है आखिरी जो सेकंड लास्ट ओवर था आरिफ याकूब का, उसने मैच का पंसा पलट दिया था। और वहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हार के गई थी पेशावर ज़ल्मी के हाथों। लेकिन जहाँ पे जिस तरह से आज मुकाबला किया, ख़ास तौर पे आमिर जमाल ने, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन उससे पहले जो एक खुमियाजा भुगतना पड़ा बाबर आजम को, जो है रन आउट की सूरत में। आप देखें कि 2 पॉइंट्स जो हैं पेशावर ज़ल्मी वो यहाँ से आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी बाबर आजम का, वहाँ पे रन लेना बनता नहीं था और रन आउट होके गए। और उसके बाद आपने देखा कि जो है वो सिर्फ 18 रन के ऊपर 5 विकेट्स गिर चुके थे। और वहाँ से आमिर जमाल ने जो है कश्ती को निकाला, लेकिन वो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। उनके जो 87 रन्स थे वो इतने ज़्यादा इनफ नहीं थे कि वो मैच को जो है वो पार लगा देते और मैच को जीत के चले जाते। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है बॉलर्स की। अगर बात करें, नसीम शाह ने जिस तरह शुरू के ओवर्स के अंदर, और फिर हुनैन ने उनका साथ दिया, फिर रोमान रईस ने जिस तरह से विकेट्स निकाली हैं। सो शुरू के जब आप 6 ओवर के अंदर आपके 5 आउट होके वापस जा चुके हों और फिर आप 200 रन चेस करने जा रहे हों, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप चेस कर सकें। लेकिन हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लगा कि वो हार मानने को तैयार हैं। आमिर जमाल, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इन्होंने बचाया। ऑस्ट्रेलिया में जो है 6 विकेट्स भी ली, और उसके बाद एक 50 भी स्कोर की थी अपने बल्ले से, और रुसवाइयों से बचाते यहाँ पे चले आए। और यहाँ पे आके पेशावर को भी एक बहुत बड़ी रुसवाई से बचाया, क्योंकि अगर वहाँ पे आमिर जमाल की विकेट चली जाती तो शायद पेशावर ज़ल्मी आपको देखने को मिलता कि 60-70 के ऊपर ही ऑल आउट होके वापस चले जाते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्लीन हिटिंग की, जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, ख़ास तौर पे उनकी 87 रन की इस इनिंग्स के अंदर 8 जिसमें चौके और 6 छक्के थे, बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग, कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स उन्होंने खेली। 11-12 रन पर ओवर बनाए, लेकिन उनका साथ देने के लिए शायद कि जितने भी बैट्समैन थे वो उस रन रेट के साथ ना जा सके। और फिर आखिरी ओवर के अंदर जब आपको 20-22 रन पर ओवर चाहिए हो आखिरी 2-3 ओवर्स के अंदर, और आपके पास विकेट्स भी पीछे ना पड़ी हों, तो फिर ऐसे ही होता है कि आप मैच जो है वो वन साइडेड हार जाते हैं। और ये 30-32 रन के मार्जिन से हारना, ये वाकई जो है ये एक ऐसी आपके लिए नुकसान है कि आगे चल के जो है रन रेट की सूरत में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अब 2 पॉइंट्स इस्लामाबाद ने यहाँ से उठाए हैं, और अब आप जो है वो पॉइंट्स टेबल पे अगर बात करें तो दोनों के जो हैं वो 7 पॉइंट्स हो चुके हैं। शादाब खान ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, 50 बॉल्स के ऊपर 80 रन उन्होंने स्कोर किए, और अच्छे शॉट्स उनकी तरफ से देखने को मिले। जब शुरू में 2 विकेट्स जो थी वो आउट हो चुके होके वापस जा चुके थे, जिस तरह से साइम अयूब ने आउट किया था एलेक्स हेल्स को, फिर जो है आगा सलमान बीच में रुके, लेकिन वो भी आउट होके चले गए। सो वहाँ पे जो है वो सहारा दिया टीम को शादाब खान ने, और फिर उसी की वजह से 197 के ऊपर आप पहुँचे। लास्ट में आज़म खान की तरफ से कुछ हिट्स देखने को मिले, जॉर्डन कॉक्स ने अच्छी इनिंग्स खेली। सो ओवरऑल जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड वो बेहतर दिखाई दी। बॉलिंग के अंदर जो है अगर बात करें, नसीम शाह, हुनैन शाह बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नज़र आए। फिर अगर बात करें, रोमान रईस ने जिस तरह से बॉलिंग की, और अपने एक्सपीरियंस के बल बोते के ऊपर वो टीम्स को जो है वो मैच जितवाना जानते हैं, और आज भी उन्होंने प्रूव किया कि वो जो है वो बड़े अच्छे बॉलर हैं। फिर शादाब खान 4 ओवर में उन्होंने, एक्सपेंसिव तो रहे, 10 रन से ज़ायद उन्होंने रन्स खाए, लेकिन उन्होंने जो 2 विकेट्स निकाले लास्ट में, और उससे पहले जो 1 विकेट निकाला था वो जो है वो ख़ास तौर पे मैच को जो है वो वन साइडेड करके चला गया वो वाला ओवर। फिर अगर बात करें, पेशावर टीम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखने को मिली। बॉलिंग के अंदर अगर बात करें या फिर बैटिंग के अंदर, साइम अयूब जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनसे बड़ी उम्मीदें
होती हैं हमेशा कि वो बड़े स्कोर करेंगे, लेकिन 30-35 रन करने के बाद वो आउट होते हैं। एक इनिंग्स के अंदर उन्होंने 88 स्कोर किया था, लेकिन बाकी मैचेस में वो चल नहीं सके। फिर हारिस की अगर बात की जाए तो बड़े क्लीन किस्म के हिटर उनको समझा जाता है, लेकिन जिस तरह से वो आज आउट होके वापस चले गए और जिम्मेदारी जो है निभाई नहीं उन्होंने। फिर पावेल का ना चलना ये जो था पेशावर के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था, क्योंकि पावेल अगर रुक जाते तो शायद ये मैच जो है वो मज़ीद क्लोज जा सकता था। लेकिन पेशावर के जितने भी बड़े बैटर्स हैं उनको जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। बॉलिंग ने आपको 2 मैचेस जो है वो निकलवा के दिए हैं, लेकिन जहाँ पे अगर बैट्समैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, क्योंकि ये जो पिच थी जहाँ पे 197 चेस करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, और इस तरह से नहीं है कि बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आ रहा था या मूव कर रहा था या हवा के अंदर स्विंग कर रहा था। लेकिन ये जितनी भी थी ये प्लेयर्स की गलतियां थी जिसकी वजह से वो ये मैच हारे हैं। और पेशावर ज़ल्मी जब बैठेंगे तो इस चीज़ के ऊपर अच्छी खासी बहस भी होगी कि भाई आपने इतना आसान मैच कैसे हार लिया, और किस तरह से आपने शुरू के पावर प्ले के अंदर 5 जो है विकेट्स उनको थमा दी। हालांकि सामने से बेशक जितनी भी अच्छी बॉलिंग हो, आप अगर रन नहीं आते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन 5 विकेट्स चली जाना पावर प्ले के अंदर ये बहुत ही बड़ा दचका था पेशावर ज़ल्मी के लिए। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे कल के मैच के बाद, आपसे बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।